शरद वर्ण और गोवर्धन की पूजा। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार उन राम और कृष्ण के वर्ज में विहार करते करते वर्षा काल बीत गया और प्रफुल्लित कमलों से युक्त शरद ऋतु आ गई। जैसे गृहस्थ पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदि में लगी हुई ममता से संताप पाते हैं, उसी प्रकार मछलियां गड्ढों के जल में अत्यंत ताप पाने लगी। संसार की असारता को जानकर जिस प्रकार योगी जन शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार मयूरगण मदहीन होकर मौन हो गए। वैज्ञानिकगण सब प्रकार की ममता छोड़कर जैसे घर का त्याग कर देते हैं, वैसे ही निर्मल श्वेत मेघों ने अपना जल रूप सर्वस्व छोड़कर आकाश मंडल का परित्याग कर दिया। विविध पदार्थों में ममता करने से जैसे देहधारियों के हृदय सारे हो जाते हैं, वैसे ही शरतकालीन सूर्य के ताप से सरोवर सूख गए। निर्मल चित्त पुरुषों के मन जिस प्रकार ज्ञान द्वारा समता प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार शरतकालीन जलों को स्वच्छता के कारण कुमुदों से योग्य संबंध प्राप्त हो गया। जिस प्रकार साधु कुल में चरमदेहधारी योगी सुशोभित होता है, उसी प्रकार तारका मंडल मंडित निर्मल आकाश में पूर्ण चंद्र विराजमान हुआ। जिस प्रकार शेत और पुत्र आदि में बड़ी ममता को विवेकी जन शनै शनै त्याग देते हैं, वैसे जलाशयों का जल धीरे धीरे अपने तट को छोड़ने लगा। जिस प्रकार अंतरायों विघ्नों से विचलित हुए कुयोगियों का क्लेशों से पुनः संयोग हो जाता है, उसी प्रकार पहले छोड़े हुए सरोवर के जल से हंस का पुनः संयोग हो गया। क्रमशः महायोग प्राप्त कर लेने पर जैसे यति निश्चल आत्मा हो जाता है, वैसे ही जल के स्थिर हो जाने से समुद्र निश्चल हो गया। जिस प्रकार सर्वगत भगवान विष्णु को जान लेने पर मेघावी पुरुषों के चित्त शांत हो जाते हैं, वैसे ही समस्त जलाशयों का जल स्वच्छ हो गया। योगाग्नि द्वारा क्लेश समूह के नष्ट हो जाने पर जैसे योगियों के चित्त स्वच्छ हो जाते हैं, उसी प्रकार शीत के कारण मेघों में लीन हो जाने से आकाश निर्मल हो गया। जिस प्रकार अहंकार जनित महान दुख को विवेक शांत कर देता है, उसी प्रकार सूर्य किरणों से उत्पन्न हुए ताप को चंद्रमा ने शांत कर दिया। प्रत्याहार जैसे इंद्रों को उनके विषयों से खींच लेता है, वैसे ही शरत काल ने आकाश से मेघों को, पृथ्वी से धूलि को और जल से मल को दूर कर दिया। पानी से भर जाने के कारण मानो तालाबों के जल पूरा कर चुकने पर अब स्थिर रहने और सूखने से रात दिन कुंभक एवं रेचक क्रिया द्वारा प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। इस प्रकार ब्रजमंडल में निर्मल आकाश और नक्षत्र में शरतकाल के आने पर श्री कृष्णचंद्र ने समस्त ब्रजवासियों को इंद्र का उत्सव मनाने के लिए तैयारी करते देखा। महामती कृष्ण ने उन गोपों को उत्सव की उमंग से अत्यंत उत्साह पूर्वक देखकर कौतूहलवश अपने बड़े बूढ़ों से कहा, आप लोग जिसके लिए फूले नहीं समाते वह इंद्र यज्ञ क्या है? इस प्रकार अत्यंत आदर पूर्वक पूछने पर उनसे नंदगोप ने कहा। नंदगोप बोले, मेघ और जल का स्वामी देवराज इंद्र है, उसकी प्रेरणा से हम मेघगण जल रूप रस की वर्षा करते हैं। हम और अन्य समझदारी उस वर्षा से उत्पन्न हुए अन्न को ही बरतते हैं और उसी को उपयोग में लाते हुए देवताओं को भी तृप्त करते हैं। उस वर्षा से बड़े हुए अन्न से ही तृप्त होकर ये गाय तुष्ट और पुष्ट होकर वत्सवती एवं दूध देने वाली होती हैं। जिस भूमि पर बरसने वाले मेघ दिखाई देते हैं, उस पर कभी अन्न और तृण का अभाव नहीं होता और न कभी वहाँ के लोग भूखे रहते ही देखे जाते हैं। यह पर्जन्य देव इंद्र पृथ्वी के जल को सूर्य किरणों द्वारा खींचकर संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उन्हें मेघों द्वारा पृथ्वी पर बरसात देते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग हम और अन्य मनुष्य देवराज इंद्र की यज्ञों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक पूजा किया करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इंद्र की पूजा के विषय में नंद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री दामोदर
देवराज को कुपित करने के लिए ही इस प्रकार कहने लगे, हे तात, हम ना तो कृषक है और ना व्यापारी, हमारे देवता तो गाय ही हैं, क्योंकि हम लोग वंचर हैं। आनुवंशिक, तर्कशास्त्री, कर्मकांड, दंड नीति और वार्ता, ये 4 विद्याएं हैं। इनमें से केवल वार्ता का विवरण सुनो। हे माग, वार्ता नाम की विद्या कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन तीनों वृत्तियों की आश्रभूता है। वार्ता के इन तीनों वेदों में से कृषि किसानों की, वाणिज्य व्यापारियों की और गोपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। जो लोग जिस विद्या से युक्त हैं, उसकी वही इष्ट देवता है, वही पूजा अर्चा के योग्य है और वही परम उपकारनी है। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है, उसका इहलोक अथवा परलोक में कहीं भी शुभ नहीं होता। खेतों के अंत में सीमा है तथा सीमा के अंत में वन है और वनों के अंत में समस्त पर्वत हैं। वे पर्वत ही हमारी परम गति है। हम लोग ना तो किवाड़े तथा भित के भीतर रहने वाले हैं और न निश्चित ग्रह अथवा खेत वाले किसान ही हैं, बल्कि वन पर्वतों आदि में स्वच्छंद विचरने वाले हम लोग चक्रचारी मुनियों की भांति समस्त जन समुदाय में सुखी हैं। अतः गृहस्थ किसानों की भांति हमें इंद्र की पूजा करने का कोई काम नहीं। सुना जाता है कि वन के पर्वतगण काम रूप इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे मनोवांछित रूप धारण करके अपने अपने शिखरों पर विहार करते हैं। जब कभी वनवासी इन त्रिदेवों को किसी तरह की बाधा पहुंचाते हैं, तो वे सिंह आदि रूप धारण कर उन्हें मार डालते हैं। अतः आज से इस इंद्र यज्ञ के स्थान में गिरि यज्ञ अथवा गो यज्ञ का प्रचार होना चाहिए। हम इंद्र से क्या प्रयोजन, हमारे देवता तो गाय और पर्वत ही है। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ तथा कृष्णगण सिर यज्ञ हल का पूजन करते हैं। अतः पर्वत और वनों में रहने वाले हम लोगों को गिरि यज्ञ और गो यज्ञ करने चाहिए। अतएव आप लोग विधि पूर्वक मिथ्य पशुओं की बलि देकर विविध सामग्रियों से गोवर्धन पर्वत की अर्चा पूजा करें। आज संपूर्ण व्रत का दूध एकत्रित कर लो और उससे ब्राह्मणों तथा अन्य अन्य याचकों को भोजन कराओ। इस विषय में और अधिक सोच विचार मत करो। गोवर्धन की पूजा होम और ब्राह्मण भोजन समाप्त होने पर शरद ऋतु के पुष्पों से सजे हुए मस्तक वाली गाय गिरिराज की प्रदक्षिणा करें। हे गोपगण, आप लोग यदि प्रीति पूर्वक मेरी इस सम्मति के अनुसार कार्य करेंगे, तो इससे गायों को, गिरिराज और मुझको अत्यंत प्रसन्नता होगी। श्री पराशर जी बोले, कृष्ण चंद्र के इस वाक्यों को सुनकर नंद आदि ब्रजवासी गोपों ने प्रसन्नता से खिले हुए मुख से साधु साधु कहा और बोले, हे वत्स, तुमने अपना जो विचार प्रकट किया है वह बड़ा ही सुंदर है। हम सब ऐसा ही करेंगे। आज गिरि यज्ञ किया जाए। तदंतर उन ब्रजवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया तथा दही, खीर और मांस आदि से पर्वतराज को बलि दी। सैकड़ों हजारों ब्राह्मण को भोजन कराया और पुष्पार्चित गाय और सजल जलधर के समान गजने वाले सांडों ने गोवर्धन की परिक्रमा की। हे द्विज, उस समय कृष्णचंद्र ने पर्वत के शिखर पर अन्य रूप से प्रकट होकर यह दिखलाते हुए कि मैं मूर्तिमान गिरिराज हूँ, उन गोप श्रेष्ठों के चढ़ाए हुए विविध व्यंजन को ग्रहण किया। कृष्णचंद्र ने अपने निज रूप से गोपों के साथ पर्वतराज के शिखर पर चढ़कर अपने ही दूसरे स्वरूप का पूजन किया। तदंतर उनके अंतर ध्यान होने पर गोपगण अपने अभिष्ट वर पाकर गिरि यज्ञ समाप्त करके फिर अपने अपने गोष्ठों में चले आए।